नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर दिस इंग्लिश सेंटर पर। हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए फिर एक प्यारी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, अच्छी सी मोरल सीखने के लिए मिलेगी और अच्छे-अच्छे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे और जो ग्रामर का पोर्शन है उसे भी आपको पता है, वो भी हम क्लियर करते करते हैं साथ के साथ ताकि आपकी जो ग्रामर की जो प्रैक्टिस है वो साथ के साथ हो जाए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो का टाइटल क्या है। टाइटल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी होता है एकता, इसका अर्थ होता होती है, स्ट्रेंथ होती है शक्ति, यानी कि एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, या आप ऐसा कह सकते हो कि एकता में बल होता है। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। देयर वॉज एन ओल्ड मैन देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, हु लिव्ड, जो रहता था, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, जो छोटे से गांव में रहता था। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो छोटे से गांव में रहता था। दोस्तों यहाँ हु का अर्थ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कभी आप यहाँ पे हु का अर्थ कौन लगाओ, यहाँ कौन नहीं है, हु का अर्थ है यहाँ पे जो। ठीक है भाई, तो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। आगे देखते हैं। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे, उसके 4 बेटे थे। हैड के बाद यदि कोई वर्ब दी हो, कोई क्रिया दी गई हो, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता है। लेकिन हैड के बाद यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, तो इस हैड का अर्थ होता है कोई चीज पास रखना, कोई चीज पास रखना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता था, तो इसे हम बोलेंगे आई हैड ए डॉग, आई हैड ए डॉग। लेकिन हैड का यूज होता है पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में। ठीक है भाई, तो मैंने कहा मेरे पास एक कुत्ता था, तो आई हैड ए डॉग। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक कुत्ता है, यानी कि इस समय की बात करूं, तो वहां पे हम हैव का यूज करेंगे, आई हैव ए डॉग। ठीक है भाई, मेरे पास एक कुत्ता है। तो दोस्तों हैड का यूज साथ रखने के लिए होता है, लेकिन पास्ट में, और हैज और हैव का प्रयोग होता है वो हमारा प्रेजेंट में। ठीक है भाई, दोनों का अर्थ होता है साथ रखना। तो ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे, या उसके पास 4 बेटे थे, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। ही हैड अर्निड इनफ, उन्हें उसने बहुत अधिक कमाया था, इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में, टू स्पेंड, बिताने के लिए द रेस्ट ऑफ हिज डेज हैप्पीली विद हिज 4 सन्स। देखो, ही हैड अर्निड इनफ, उसने बहुत अधिक कमाया था, इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में। किसने? उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत अधिक कमाया था। दोस्तों एक बात और बता दो, अभी मैंने बोला था हेड के बाद यदि कोई वर्ब आए तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस हो। लेकिन आप देखो, ही हैड अर्निड, यहाँ इसका अर्थ ये हुआ उसने बहुत अधिक कमाया था, तो हेड के बाद अब यहाँ पर वर्ब आ गई, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का हो गया। ठीक है भाई, तो उसने बहुत अधिक कमाया कमाया था, इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में, टू स्पेंड, अब क्या कह रहा वो, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज हैप्पीली, बचे हुए दिन बिताने के लिए, खुशी से, जो जिंदगी के जो बचे हुए दिन थे उन्हें खुशी से बिताने के लिए, विद हिज 4 सन, अपने बेटों के साथ, अपने 4 बेटों के साथ बचे हुए दिन खुशी के साथ बिताने के लिए आगे देखते हैं। द 4 सन, चारों बेटे, ऑलवेज क्वेरल, हमेशा लड़ते थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। भाई जो चारों बेटे थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे। दोस्तों क्वेरल का अर्थ होता है लड़ना। फॉर वन थिंग और द अदर, फॉर वन थिंग, एक चीज के लिए, और द अदर, और दूसरी चीज के लिए, यानी कि एक दूसरी चीज के लिए वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे। कौन? जो चारों बेटे थे। आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन ट्राई टू टीच देम टू लिव टूगेदर, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने, ट्राइड, कोशिश की, बूढ़े व्यक्ति ने कोशिश करी, टू टीच देम, उन्हें सिखाने की, क्या सिखाने की? टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए। इस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक साथ रहने के लिए सिखाने की कोशिश करी।
बट लेकिन दे नेवर कैरी टू लिसन टू हिम, वह उसको सुनना, वह जो दे नेवर, वे कभी भी नहीं, लिसन टू, के टू लिसन टू हिम, उसकी सुनने की परवाह नहीं करते थे। यानी कि जो वो कहता था बूढ़ा व्यक्ति, वो इधर से सुनते थे इस कान से और उधर को टाल देते थे। यानी कि दे नेवर केयर्ड, वे कभी भी परवाह नहीं करते थे टू लिसन टू हिम, उसको सुनने की। किसको? उस बूढ़े व्यक्ति को। वे जो चारों बेटे थे वो उसको सुनने की कभी भी परवाह नहीं करते थे। ठीक है भाई, चारों बेटे। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन फेल इल, एक दिन ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, फेल इल, बीमार पड़ गया। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ गया। ही कुड नॉट गेट अप, वह खड़ा ना हो सका, टू वर्क, काम करने के लिए, वह काम करने के लिए खड़ा ना हो सका, इन द फील्ड्स, खेतों में। भाई खेतों में काम करने के लिए वो खड़ा ना हो सका क्योंकि वो बीमार था। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, वह कई दिनों तक खड़ा ना हो सका अपने खेतों में काम करने के लिए। आगे देखते हैं। ही न्यू, वह जानता था। ये जो सेकंड वर्ब है ये हमारी नो की सेकंड वर्ब, नो माने होता है जानना, ये उसकी सेकंड वर्ब है। क्योंकि ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ही न्यूज, वह जानता था, दैट की हिज लास्ट डेज वर नियर, हिज लास्ट डेज, उसके अंतिम दिन, वर थे, नियर, पास, उसके जो अंतिम दिन थे वो पास थे। कौन से अंतिम दिन? जो मृत्यु के पास के थे, यानी कि कुछ ही दिन बचे थे उसकी मृत्यु में। ठीक है भाई, तो उसके जो अंतिम दिन थे वो पास थे, वह जानता था उसके जो अंतिम दिन थे वे पास थे। कौन जानता था? बूढ़ा व्यक्ति। ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वह जिंदा न रह सकेगा, फॉर लॉन्ग, ज्यादा दिनों तक या ज्यादा समय तक। कौन? बूढ़ा व्यक्ति। ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, वह ज्यादा समय तक जीवित न रह सकेगा। ही वॉज वरिड, वह चिंतित था, वह चिंतित था, वरिड का अर्थ होता है चिंतित होना। ही वॉज वरिड, वह चिंतित था, अबाउट हिज सन्स फ्यूचर, अपने बेटों के भविष्य के लिए। कौन? जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने बेटों के भविष्य के लिए चिंतित था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड हिज एल्डेस्ट सन, एक दिन, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिज एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट का अर्थ होता सबसे बड़ा, सन, बेटा, उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया। एक दिन उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया। ही गिव हिम, उसने उसे दिया, क्या दिया? ए स्टिक, एक छड़ी, उसने उसे एक छड़ी दी। एंड आस्क्ड, और कहा, हिम, उससे, टू ब्रेक इट, इसको तोड़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो ये ही है, इस ही का अर्थ है उस बूढ़े व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। तो ही गिव हिम, उसने उसे दिया, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने उस सबसे बड़े लड़के को दिया, क्या दिया? ए स्टिक, एक लकड़ी दी, एक छड़ी दी, और क्या कहा उससे? एंड आस्क्ड, और उससे कहा, टू हिम टू ब्रेक इट, इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द ओल्डेस्ट सन, सबसे बड़े लड़के ने, ब्रोक, तोड़ दिया, ब्रोक, तोड़ दिया, द स्टिक इजली, आसानी से। भाई जो सबसे बड़ा लड़का था उसने छड़ी को आसानी से तोड़ दिया। तो दोस्तों जी, तो ब्रेक होता है, ब्रेक करते होता है तोड़ना, आप लिख सकते हैं। भाई सबसे बड़े लड़के को जब उस बूढ़े व्यक्ति ने एक लकड़ी दी, एक छड़ी दी, तो उस सबसे बड़े लड़के ने उस लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। आगे देखते हैं। द अदर सन, दूसरे बेटों ने, लुकड, देखा, एट दियर फादर, अपने पिता को देखा, विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ। भाई जो दूसरे बेटे थे उन्होंने अपने पिता को आश्चर्य से देखा कि ये हमारे पिताजी हमसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं इस तरीके से। देन तब, द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति ने, आस्क्ड, कहा, हिज सेकंड सन, दूसरे बेटे से। भाई अब, देन तब, द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सेकंड सन, तब दूसरे बेटे से कहा, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपने दूसरे बेटे से कहा, टू ब्रेक अनोदर स्टिक, दूसरी
छड़ी को तोड़ने के लिए। अब जो दूसरा बेटा था, अब उससे जो है उस बूढ़े व्यक्ति ने ये कहा कि जो पहले वाले लड़के ने तो एक छड़ी तोड़ी थी, अब तुम भी एक छड़ी तोड़ के दिखाओ या तोड़ो। ठीक है भाई। ही टू ब्रोक, हिमन उसने टू ब्रोक उसने भी तोड़ दी द स्टिक छड़ी को इजिली आसानी से, उसने आसानी से छड़ी को तोड़ दिया, उसने भी आसानी से छड़ी को तोड़ दिया। आगे देखते हैं। द सन्स थॉट बेटों ने सोचा दैट कि डियर फादर उनके पिता वाज टेस्टिंग परीक्षा कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि परख रहे हैं। भाई जो बेटे थे उन्होंने सोचा कि उनके जो पिता है डियर फादर वाज टेस्टिंग, उनके जो पिता हैं वो टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट ले रहे थे, क्या टेस्ट ले रहे थे? दियर फिजिकल पावर उनकी शारीरिक शक्ति की, जो शरीर में जो शक्ति होती है उस शरीर की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो उसकी परीक्षा ले रहे हैं। बस उनके भी जो बेटे थे उन्होंने सोचा कि जो हमारे पिताजी हैं वे हमारे शरीर की वो क्या ले रहे हैं, शरीर की यानी कि ताकत का वो परीक्षा ले रहे हैं। आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन repeated the same thing with the third and the youngest son। देखो, द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति ने रिपीटेड दोहराया सेम थिंग इसी चीज को विद द थर्ड तीसरे के साथ। भाई जो जो उसने दो लड़कों के साथ दोहराया, दो लड़कों को लकड़ी दी और तोड़ने को कहा, तो ऐसे ही तीसरे के साथ भी सेम ऐसे ही चीज को कहा, यानी कि तीसरे को भी लकड़ी दी, तोड़ने के लिए छड़ी दी। ठीक है भाई। द यंगेस्ट सन सबसे छोटे बेटों को, दे ऑल उन सभी ने, दे ऑल उन सभी ने ब्रोक द स्टिक उन सभी ने लकड़ी को तोड़ दिया। नाउ अब द ओल्ड मैन अब बूढ़े व्यक्ति ने आस्क्ड देम उनसे कहा, क्या कहा? टू पिकअप उठाने के लिए ए बंडल ऑफ स्टिक एक लकड़ी का गट्ठा। गट्ठा उसे बोलते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, जब बहुत सारी लकड़ियां एक रस्सी से बंधी हुई हो, यानी कि बहुत सारी लकड़ियां एक साथ जुट होकर वो बंधी हुई हो, उसे हम गट्ठर बोलते हैं या गट्ठा बोलते हैं। तो लकड़ी का गट्ठा उठाने के लिए बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटों से कहा, लाइंग नियर हिम जो उसके पास पड़ा हुआ था। किसके पास पड़ा हुआ था? उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ था, तो उसने अपने बेटों से उठाने के लिए कहा। ही आस्क्ड उसने कहा हिज एल्डेस्ट सन अपने सबसे बड़े लड़के से, क्या कहा? टू ब्रेक तोड़ने के लिए द बंडल ऑफ स्टिक्स लकड़ियों के बंडल को, लकड़ियों के झुंड को। ठीक है भाई। जो लकड़ियों का जो झुंड था, सॉरी लकड़ियों का जो गट्ठर था, उसे तोड़ने के लिए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े लड़के से कहा। आगे देखते हैं। बट लेकिन ही कुड नॉट ब्रेक इट, ही कुड नॉट वह न तोड़ सका, इट इसको, किसको? लकड़ी के गट्ठर को। वह लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ सका, क्योंकि वह सही बात है, बहुत सारी लकड़ी को एक साथ कैसे तोड़ सकता है? एक एक करके तोड़ सकता है। ठीक है। द सेम थिंग एस इसी तरह यही चीज हैपन हुई टू ऑल थ्री सन्स बाकी तीनों के साथ। भाई ये जो चीज थी, यानी कि एक एक करके उनने सभी के साथ ऐसे ही हुआ। ठीक है। इस पूरे का अर्थ है द सेम थिंग हैपेंड यही चीज हुई टू ऑल द थ्री सन्स तीनों बेटों के साथ। भाई एक के साथ तो होगी, एक से तो कह दिया कि बंडल तोड़ दो। अब जो बाकी के तीन थे उनसे भी ऐसे ही कहा और ऐसे ही हुआ, यानी कि तीनों से भी वो बंडल नहीं टूटा। आगे देखते हैं। नाउ अब द फादर कॉल्ड द सन अब पिताजी ने कोल्ड बुलाया द सन्स बेटों को। अब पिता ने बेटों को बुलाया एंड सेड और कहा, क्या कहा? आगे देखेंगे। कहा, डू यू रियलाइज क्या तुम्हें महसूस हुआ, वोट जो आई हैव ट्राई टू टीच यू जो मैंने तुम्हें सिखाया है। भाई अब वो अपने बेटों से पूछ रहा है, डू यू रियलाइज क्या तुम्हें महसूस हुआ, वोट जो आई हैव ट्राइड जो मैंने तुम्हें कोशिश करी, टीच यू तुम्हें सिखाने की। क्या तुम्हें महसूस हुआ, क्या तुम्हें पता लगा जो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश करी? द सन सेड बेटों ने कहा, नो नहीं, बेटों ने कहा नहीं। द फादर सेड
पिता ने कहा, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। उसके पिता है, वो कह रहे हैं कि हमेशा याद रखो कि एकता में शक्ति होती है। एंड ओ दैट दैट इज वाई, यह क्यों है, यह क्यों भाई, एकता में शक्ति क्यों है, ये उसी बात को कह रहा है, दैट इज वाई, कि ये क्यों है। यू कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, तुम लकड़ियों के गट्ठर को न तोड़ सके, जो लकड़ी का जो गट्ठर था, लकड़ी का जो बंडल था, वो उसे तुम न तोड़ सके। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार, इन द सेम मैनर, इसी प्रकार, इफ, यदि, यू लिव टुगेदर, यदि तुम एक साथ रहते हो, इसी प्रकार यदि तुम एक साथ रहते हो, यूनिटेड, संगठित, यानी कि संगठित तुम रहते हो, एकजुट रहते हो, नो बडी कैन हार्म, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, यू, तुम्हें भाई, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, यदि तुम एक साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। नाउ, अब, ऑल द सन्स, सभी बेटों ने, अब सभी बेटों ने रियलाइज्ड, महसूस किया, अब सभी बेटों ने महसूस किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता के महत्व को, एकता के महत्व को अब तीनों बेटों ने महसूस किया। ठीक है भाई, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।